महाभारत से सीख अध्याय 3। शराब पीने का नतीजा, यही इस अध्याय का शीर्षक है। ओम गणेशाय नमः। वेदव्यास जी इस अध्याय में शराब पीने से शरीर पर जो बुरा असर पड़ता है उस विषय को छेड़ते हैं। इस सच्चाई को वेदव्यास जी एक कहानी द्वारा समझाते हैं और कहते हैं कि शराब बहुत हानिकारक है और जान लेने वाली एक बुरी आदत है। हम सब जानते हैं, देवों और असुरों के अलग अलग गुरु थे। बृहस्पति जी देवों के गुरु थे तथा शुक्राचार्य जी असुरों के। जब भी देवों और असुरों के बीच युद्ध होता था तो देवों के पक्ष में कई लोग मरते थे और असुरों में सिर्फ कुछ ही लोग घायल होते थे। इसके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने एक महत्वपूर्ण मंत्र पर पांडित्य हासिल किया। इस मंत्र का नाम था मृत्यु संजीवनी मंत्र। यह मंत्र एक स्तोत्र है जो मृत लोगों को जीवित कर सकता है। इसी मंत्र के प्रयोग के कारण सभी असुरों को जीवनदान प्राप्त हुआ। देवों ने ये इंद्र भगवान को इस शुक्राचार्य के मृत्यु संजीवनी मंत्र के बारे में बताया। तुरंत गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के पास शिष्य के रूप में भेजा ताकि वह भी मंत्र सीख सके। कच्छ को शुक्राचार्य के पास भेजने की वजह यह थी कि देवों को भी यह मंत्र का ज्ञात हो और वे भी अपने प्राण बचा सके। इस बीच असुरों ने कच्छ का वध करने को सोचा, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर कच्छ ने मंत्र सीख लिया तो उनके लिए हानिकारक होगा। असुरों ने कच्छ का वध किया। देवयानी, जो शुक्राचार्य की बेटी है, उसे इस षड्यंत्र का ज्ञात होता है और वह अपने पिताजी शुक्राचार्य से कहती है कि कच्छ को बचाएं और उसे वापस ले आएं। इस प्रकार पहली बार कच्छ की रक्षा शुक्राचार्य जी करते हैं। दूसरी बार भी असुरों ने कच्छ को मार डाला। तब शुक्राचार्य जी को लगा कि उनके ही अनुयायी उन्हें नहीं मानते हैं और विश्वास नहीं करते हैं उनके ऊपर। इसलिए शुक्राचार्य ने दोबारा कच्छ को बचाया। समय बीतते चला गया। असुर लोग बार बार कच्छ का वध करते आए और बार बार शुक्राचार्य जी कच्छ को स्वयं बचाते आए और उनकी बेटी के कहने पर भी उन्होंने कई बार कच्छ को बचाया। आखिर में असुरों ने एक योजना बनाई। उन्होंने कच्छ को मार डाला, उसके शरीर को जलाया और उस राख को शराब में मिला दिया। शुक्राचार्य जी ने इस मदिरा का सेवन किया क्योंकि उन्हें मदिरा सेवन करने की आदत थी और ये उनकी जानकारी में नहीं था कि उस मदिरा में कच्छ के राख को मिला दिया गया था। वेदव्यास जी कहते हैं, उन दिनों देवगण और असुर दोनों ही मदिरा का सेवन करते थे। तरह तरह की मदिरा का सेवन करते थे और उसमें आनंद भी लेते थे। एक दिन देवयानी, जो कच्छ की प्रेमिका थी, उन्हें ढूंढने लगी। हर जगह ढूंढती है और जब वह नहीं मिलते हैं तब पिताजी शुक्राचार्य जी को यह बात बताती है कि कई दिनों से कच्छ गायब हैं। शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से जान जाते हैं कि जिस मदिरा को उन्होंने पिया उसमें कच्छ के शरीर का राख मिला दिया था असुरों ने। अब कच्छ उनके पेट में है। अब अगर शुक्राचार्य उस मृत्यु संजीवनी मंत्र का प्रयोग करके कच्छ को बचाएंगे और बाहर निकालेंगे तो शुक्राचार्य की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कच्छ उनके पेट को फाड़ के ही बाहर आ जाएंगे। तो शुक्राचार्य जी देवयानी से कहते हैं कि वे कच्छ को भूल जाएं, लेकिन देवयानी कहती है कि यह असंभव है कि वह कच्छ को भूल जाए। तो शुक्राचार्य जी उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारे पिताजी चाहिए या कच्छ चाहिए? उसका जवाब देवयानी कहती है कि मुझे दोनों जीवित चाहिए। शुक्राचार्य अपनी बेटी की इस इच्छा को किसी भी तरह पूरी करना चाहते थे और उसे अनसुनी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने तुरंत कच्छ को बचाने का निर्णय किया और उन्होंने
उसको उस मृत्यु संजीवनी मंत्र को काबोध करने का उन्होंने ठान लिया। उन्होंने कच्छ से कहा कि जब तुम जीवित होकर मेरे पेट से बाहर निकलोगे तो तुरंत मेरे ऊपर उस मृत्यु संजीवनी मंत्र का प्रयोग करो ताकि मैं भी बच निकलूँगा। शुक्राचार्य जी जानते थे कि कच्छ बृहस्पति के पुत्र थे और वे संजीवनी मंत्र सीखने के लिए ही उनके पास आए हैं। वे बड़े ही आतुर थे और दोनों की जान बचाना चाहते थे। शुक्राचार्य जी कच्छ को उस मंत्र का उपदेश करते हैं और दोनों बच निकलते हैं। इस स्थिति में शुक्राचार्य को यह एहसास होता है कि चूंकि उन्हें मदिरा पीने का शौक था, उनके शिष्यों ने उन्हें धोखा दिया मदिरा दिला के। उस दिन से उन्होंने ठान ली कि आज से कोई भी ब्राह्मण या ऋषि संत, कोई भी सत्पुरुष जो धर्म के मार्ग को अपनाना चाहते हैं और अपनाते हैं, उन्हें मदिरा से दूर रहना है। अगर उन्होंने इस बात को गौर नहीं किया तो उनकी निंदा होगी सारे लोकों में, दोनों लोकों में, दोनों मनुष्यों और दानवों के बीच में, और उनकी पवित्रता को भी ठेस पहुंचेगी। वे उन्हें उसे अपनी पवित्रता और पावनता को खो देना पड़ेगा। यह कानून सिर्फ ब्राह्मण ऋषि संत के लिए नहीं लागू था, बल्कि सारे मानव समुदाय के लिए लागू होता है। आज के आधुनिक समय में शराब कितनी हद तक समाज के लिए हानिकारक है हम सब जानते हैं। सदियों पहले व्यास जी ने इस कहानी के दौरान शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया कि शराब की आदत खराब है और हिंसात्मक है। शराब को पीने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और हानिकारक है, दोनों के लिए, यानी कि मानव और समाज के लिए भी। चलिए इस सीख को हम समाज में फैलाते हैं और शराब रूपी दानव से समाज की रक्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण।